सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने सेठ गोविंद दास जी का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध एकांकी ईद और होली के पर चर्चा करी थी। ईद और होली एकांकी में सेठ गोविंद दास जी ने दो बाल चरित्रों हमीदा और राम के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द, मानवीय प्रेम और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठता को इंगित किया है। इसके विपरीत हमीदा के पिता खुदाबख्श और राम की मां रत्ना आपस में विधर्मी मान करके झगड़ा करते हैं, लेकिन दोनों का प्रेम देख करके अंततः दोनों को खुदाबख्श और रत्ना दोनों को झुकना ही पड़ता है। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। खुदाबख्श हमीदा को गोद में उठाते हुए, मैं औरत के मुंह नहीं लगना चाहता, काफिर कहीं की। क्योंकि इन दोनों के मध्य झगड़ा चल रहा है। हमीदा ईद की सेवइयां खिलाती है राम को, तो राम की मां रत्ना हमीदा को डांटती है कि तू मलेच्छ है और इसका धर्म भ्रष्ट कर रही है। तो तभी हमीदा के पिता खुदाबख्श वहां आ जाते हैं और वो नाराज होते हैं छोटे से बच्चे को डांटने पर। रत्ना, औरत भी तो तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। राम को गोद में उठाते हुए अपनी शहजादी को अपने बस में रखे। जब वह धर्म भ्रष्ट करने की बात कहती है तो खुदाबख्श भी उसे काफिर कहते हैं। और दूसरा जो ये वाक्य यहाँ पर खुदाबख्श काम में बोल रहे हैं, मैं औरत के मुंह नहीं लगना चाहता, ये पुरुष की, हमारे जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, एक स्त्री के प्रति लोगों का जो संकीर्ण दृष्टिकोण है वह इस वाक्य में इंगित होता है। खुदाबख्श, क्यों तेरा लड़का भ्रष्ट होता है? रत्ना कहती है, मेरा लड़का तेरे नहीं गया था, तेरी लड़की आई थी। खुदाबख्श हमीदा को गोद में उठाए अपनी घर की तरफ जाते हुए अब कभी पेशाब करने भी न आई। देखिए आप, मतलब जब झगड़ा होता है तो कितने निम्न स्तर पर हम लोग उतर आते हैं। सोच कितनी हमारी संकीर्ण हो जाती है, और संकीर्ण सोच का कारण है क्रोध। कहते हैं ना कि क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, वही बात हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। रत्ना राम को गोद में उठाए अपने घर के अंदर जाते हुए, वही अच्छा है, धर्म तो बचा रहेगा। खुदाबख्श घर में जाते जाते घृणा से, काफिर और मजहब। रत्ना भीतर से, मलेच्छ मलेच्छ। दोनों के घर आमने सामने हैं, पड़ोसी है। दोनों अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। नेपथ्य में मारो मारो कोलाहल होता है। खुदाबख्श बाहर आता है। गली में कुछ मुसलमान लाठियां लिए दौड़ते हुए आते हैं। खुदाबख्श, क्या हुआ बिरादरान? एक आगंतुक, झगड़ा? खुदाबख्श, हिंदू मुसलमानों में? दूसरा आगंतुक, हाँ हाँ, और किस में होगा? आगंतुक दौड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। खुदाबख्श जल्दी से घर के अंदर जाता है और एक लाठी लेकर आता है तथा उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ दूसरे मुसलमान गए थे। नेपथ्य में कोलाहल बढ़ता है। हमीदा अपने घर से निकलती है और रत्ना के मकान के भीतर जाती है। नेपथ्य में कोलाहल होता रहता है। खुदाबख्श एक हाथ में तेल से भीगे हुए चिथड़े और दूसरे हाथ में एक मशाल लिए हुए आता है। रत्ना के घर के मकान के इधर उधर वे चिथड़े रख मकान में आग लगा देने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मांधता मनुष्य को कितना अधिक नीचे गिरा देती है कि रत्ना विधवा स्त्री है और उसका एकमात्र सहारा 4 वर्ष का पुत्र राम ही है। धार्मिक उन्माद
कितना घातक होता है। यहाँ हमीदा रत्ना के घर में ये खुदा बख्श को पता नहीं है, इसीलिए वह उस घर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। खुदा बख्श क्रोध से दांत पीसते हुए, मलेच मलेच, हम मलेच, ले गालियों का नतीजा ले, तेरा राम, तेरा मकान, तेरा सब कुछ खाक में मिला दूं, तब तो मेरा नाम खुदा बख्श दा जा दोजख में जा, मैं खानदान और दौलत के जा, काफिर कहीं की। नेपथ्य का कोलाहल और बढ़ता है, मतलब कितना अविवेकी हो जाता है मनुष्य क्रोध में, ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अंदर से मतलब घटनाक्रम आगे आप देखिए कि किस तरह परिवर्तित होगा। नेपथ्य का कोलाहल और बढ़ता है। लघु यवनिका, यवनिका बोलते जो रंगमंच पर पर्दा होता है उसी का, वो कुछ समय के लिए वो छोटी सी एक पर्दा डाल दिया जाता है, दूसरा दृश्य आता है। स्थान रत्ना के मकान की छत, समय है रात्रि, लंबी छत है, पीछे की तरफ मकान की दीवार है और सामने की ओर ईंट चूने की रेलिंग के नीचे भी दीवार है। ये पूरा दृश्य जो रंगमंच पर रचा जाता है जाएगा, उसका संकेत यहाँ पर सेठ गोविंदास जी ने किया है। दाहिनी और बाईं तरफ से आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। बीच बीच में दाहिनी और बाईं तरफ से आग के कुछ कण छत पर आते हैं। छत पर राम और हमीदा खड़े हुए बात कर रहे हैं। नेपथ्य में बीच बीच में कोलाहल सुनाई देता है। हमीदा, ईदते वादे बदते हैं आम। कोलाहल हो रहा है तो वो बच्चा कितना निश्चल, कितना सरल और मासूम होता है। ये इन दोनों के संवाद में, छोटे छोटे से संवाद, और बहुत प्रभावी रूप से सेठ गोविंदास जी ने कब बच्चों की सरलता, सहजता और उनका जो निश्चल दृष्टिकोण होता है, आत्मा की जो पवित्रता है, सात्विकता, उसे बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुति दी है सेठ गोविंदास जी की। ये हमीदा छोटी बच्ची है, 4 साल की, तो कहती है आम, यानी राम, वो तुतला के बोल रही है कि देख ईद के बाजे बज रहे। राम आग के लपटों की ओर इशारा कर, ओल ईद ते छात होली भी दल रही है हम्मू। उसका प्यार से बुला रहा है उसे कि हमीदा की जगह हम्मू देख, तो कोलाहल जो है वह तो ईद के बाजे बज रहे हैं, और जो आग की लपटें उठ रही हैं उसके लिए वह कह रहा है कि होली भी जल रही है। हमीदा कहती हैं हाँ, और होली का दाना भी होला है आम, होली का दाना भी हो रहा है। हमीदा, राम कहता है ये बात हमीदा से, फिर कहता है ईद ते वादे बदले और होली ता दाना होला है। होली के गाने भी हो रहे, ईद के बाजे भी बज रहे। हमीदा, मैंने तो तुझे ईद ती छिमैया खिलाई थी आम, तू मुझे होली ती मिठाई नहीं खिलाएगा। ये सहजता। हमीदा कहती है कि राम, तुझे तो मैंने होली की सिवैयाँ खिलाई थी, और आज तो ईद की सिवैयाँ खिलाई थी, मीठी ईद की, और आज क्या तू मुझे होली की मिठाई नहीं खिलाएगा। राम कहता है होली दल दाने पर मेले धल में मिठाई बने दी हम्मू। तो राम उसे कहता है कि हम्मू सुन, जब होली जल जाएगी ना तब मेरे घर पे मिठाई बनेगी, लेकिन जो धार्मिक उन्माद में लोगों के घर जल रहे हैं, विनाश का तांडव मचा हुआ है, आपसी द्वेष चरम पर है, उस बात से ये दोनों सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आग की लपटें धीरे धीरे नजदीक आने लगती है। तो राम कहता है अले, होली तो 5-5 आती जाती है। और हमीदा कहती है कैसी अच्छी, लाल लाल पीली पीली, और वो आग के कण दोनों के पास आने लगते। आग के कण और नजदीक आने लगते हैं। हमीदा कणों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। जुदनू आम जुदनू,
वो कणों को क्या समझ रही है? जुगनू जो रात में जलते और उड़ते हुए छोटे छोटे जीव होते हैं, जो रात में जैसे उड़ते जलते और बुझते वैसे लगते हैं, तो जुगनू समझ के उनको पकड़ने का प्रयास करती है। राम कहता है नहीं छोड़ना हम्मू, नहीं छोड़ना। नेपथ्य में जोर से हम्मू हम्मू शब्द होता है। हमीदा कहती अब्बा पुता ले हैं आम अब्बा। नेपथ्य में जो हम्मू हम्मू की आवाज दे रहे हैं वो दे रहे हैं खुदा बख्श, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। तो वो राम को कहती है कि राम पीछे से मेरे अब्बा मुझे पुकार रहे हैं। और उधर नेपथ्य में जोर से राम राम शब्द होता है। ये राम की जो माँ है उनकी आवाज है, वो राम को बुला रही है। तुतली, छोटों के बच्चों का तुतलाना और सरलता से अपनी बात कहना बहुत सुंदर रूप में इसमें प्रस्तुत हुआ है। राम कहता है माँ बुला ली है हम्मू माँ। नेपथ्य में फिर जोर से हम्मू हम्मू शब्द होता है। हमीदा जोर से हाँ अम्बा। नेपथ्य से अरे कहाँ है हम्मू, कहाँ? हमीदा मुस्कुराते राम से आम अब्बा मुझे ढूंढ रहे हैं। नेपथ्य से जोर से राम राम। राम जोर से कहता है हाँ माँ। नेपथ्य से जोर से अरे कहाँ है राम, कहाँ? राम मुस्कुराकर हमीदा से हम्मू माँ मुझे ढूंढ रही है। नेपथ्य से जोर से घबराहट के स्वर में हम्मू हम्मू कहाँ है, बोल तो। ये घबराहट है कि मेरी बच्ची को कोई चोट तो नहीं पहुंच गई, उसे किसी प्रकार की हानि तो नहीं, क्योंकि खुदा बख्श का एकमात्र सहारा उसकी बेटी है और राम की माँ का राम। हमीदा ताली बजाकर नाचते हुए जोर से आम की छत पर अब्बा, आम की छत पर। और वो खुश होती के बताती है कि राम की छत पर हूँ, राम की छत पर हूँ। नेपथ्य से राम राम कहाँ है, छत पर है। राम हमीदा के साथ ताली बजाकर नाचते हाँ माँ छत पर ही तो हूँ। नेपथ्य से या खुदा, ये खुदा बख्श बोल रहे हैं कि खुदा को, अपने सर्वशक्तिमान खुदा को वो धन्यवाद देते हैं कि उनकी बच्ची सुरक्षित है। दूसरी तरफ नेपथ्य से हे भगवान, ये राम की माँ है रत्ना, जो अपने आराध्य ईश्वर को धन्यवाद देती है कि उनका बेटा सुरक्षित है। राम और हमीदा उसी तरह ताली बजाकर नाचते रहते हैं। आग की लपटें और नजदीक आती है। सामने की दीवार पर दीवार की कार्निस पकड़ कठिनाई से खुदा बख्श चढ़ता हुआ दिख पड़ता है। धीरे धीरे खुदा बख्श छत पर पहुंचता है। हमीदा खुदा बख्श को देखकर हर्ष से चिल्लाती हुई उसकी तरफ आते हुए ओ अब्बा अब्बा अब्बा। खुदा बख्श क्रोध से कमबख्त, तू यहाँ क्यों आई? क्योंकि अभी भी वो क्रोधित है। हमीदा मुस्कुराते हुए थेलने तो अब्बा, आम ते छात थेलने तो। वो बिल्कुल निश्चल सहज भाव से कहती है खेलने के लिए आई और राम के साथ खेलने के लिए आई। खुदा बख्श अपने साफे को उतार रेलिंग से बांधते हुए घृणा से मरने को बेशऊर, खेलने को नहीं मरने के लिए, क्योंकि आग तो उसने खुद नहीं लगाई है। खुदा बख्श साफे को रेलिंग से बांध हमीदा को गोद में उठाता है। हमीदा और आम तो इच्छती अम्मा ले लाएगी, पूछती है कि ये आग कि इसको कौन लेकर के जाएगा नीचे, क्या उसकी अम्मा लेकर के जाएगी? राम मैं अपने पेलो छे छीदी छे उतल आता हूँ। तो राम बहुत सहजता से कहता है उसको। देखिए दो बच्चों का प्रेम कितनी निश्चलता है। हमीदा कहती है कि राम को कौन उतारेगा, उसको चिंता है उसके मित्र को, और राम में आत्मविश्वास है कि मैं सीढ़ियों से उतर के आ जाऊंगा। राम की छत की दाहिनी तरफ जाने लगता है जिधर से आग की लपटें आ रही है, क्योंकि राम आग की भयावहता से सर्वथा अनभिज्ञ है। खुदा बख्श हाँ जा, अपने पैरों से सीढ़ी से उतर कर आजा,
राम उसी तरफ बढ़ता है। खुदा बख्श उसी तरफ देखते हुए जोर से, ठहर राम ठहर। यहाँ पर उसको उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि एक मासूम बच्चे की बलि क्यों चढ़ा दी जाए, तो वो रोकता है। राम जो आग की लपटों के बहुत नजदीक पहुंच गया, रुक जाता है। खुदा बख्श दौड़कर उसी तरफ जाता है और उसे दूसरी गोद में उठा रेलिंग से बंधे हुए अपने साफे के नजदीक ला आकर हमीदा और राम को अपनी दोनों भुजाओं से अपने दोनों तरफ के पसवाड़ों में दाब हाथों से साफे को पकड़ नीचे उतरने का प्रयास करता है। दोनों तरफ की आग की लपटें खुदा बख्श के नजदीक पहुंच जाती है। दोनों पसवाड़े से तात्पर्य दाईं तरफ और बाईं तरफ, हाथ के दोनों तरफ उन दोनों बच्चों को छोटे छोटे को दबा करके वह गलता है। यहाँ पर दाब पसवाड़ो शब्द का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः यह शब्द राजस्थानी में पसवाड़ा और दाबना दबाने के लिए राजस्थानी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर यथास्थान हम देखते हैं कि सेठ गोविंद दास जी ने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया और अरबी फारसी के शब्दों का, जैसे पूर्व में आपको बताया था, प्रयोग यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। लघु यवनिका, कुछ क्षण के लिए एक छोटा पर्दा मंच पर पड़ जाता है। तीसरा दृश्य आता है। स्थान गली, समय है प्रातः काल। प्रातः काल का समय यहाँ संकेतात्मक है। रात्रि का जो समय था वह अंधकार का प्रतीक था कि जब आदमी धर्मांध हो जाता है, अपना क्रोध में विवेकहीन हो जाता है, तो वह उसे सही और गलत का जो विवेक है, उसकी निर्णय क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन उस रात्रि के ढलते पहर में उसे सूझ भी जाता है, तब खुदा बख्श राम को बचा लेता है। प्रातः है कि जहाँ सांप्रदायिक प्रेम, सौहार्द, मानवीय प्रेम, मानवीय मूल्य की श्रेष्ठता, बच्चों की सी निश्चलता का सूर्योदय होता है। और जो जितनी भी धर्म को, दूसरे धर्म को लेकर के जो घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या के जो भाव हैं वह तिरोहित हो जाते हैं। दृश्य वैसा ही है जैसा पहले दृश्य में था। अंतर इतना ही है कि रत्ना के घर मकान का बहुत सा हिस्सा जल गया है और आग अब बुझ गई है। रत्ना के मकान के नजदीक की गली के एक किनारे पर राम और हमीदा बैठे हुए हैं। दोनों के बीच में मिठाई का एक दोना रखा है और दोनों उस दोने से मिठाई खा रहे हैं। जब इस एकांकी का प्रारंभ हुआ था तो उसमें दोनों बैठ कर के, मतलब हमीदा ईद की सेवइयाँ लाती है तो वो प्रेम से ईद की सेवइयाँ खाते हैं और अभी ये मिठाई खा रहे हैं। तभी खुदा बख्श और रत्ना का प्रवेश। खुदा बख्श दोनों बच्चों को मिठाई खाते देख मुस्कुरा कर रत्ना से कहता है, बहन, राम फिर भ्रष्ट हो रहा है। ये व्यंग्य नहीं करा, व्यंग्य नहीं है, इसमें एक संवाद है जो जोड़ता है। रत्ना कहती है मुस्कुराते हुए, नहीं भाई, सच्चा धर्म सीख रहा है, क्योंकि प्रेम सब संकीर्णताओं से ऊपर होता है। कबीरदास जी ने कहा भी है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। शास्त्रों का ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक उस शास्त्रों के ज्ञान में अंतर्निहित प्रेम की श्रेष्ठता को हम स्वीकार नहीं कर लेते तो वो ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य नीरा मूर्ख बना हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो प्रेम के ढाई अक्षरों को पढ़ लेता है, समझ लेता है, जीवन में व्यवहार में उतार लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने का अधिकारी हो जाता है। यही बात रत्ना कह रही है। खुदा बख्श शर्त यही है कि बड़े होने पर भी इसी मजहब को माने। अब उन्हें चिंता हो रही है कि बच्चों में आज जो प्रेम है वह भविष्य में बड़े होने पर घृणा में, विद्वेष में, धर्मांधता में न परिवर्तित हो, वो अपने अपने धर्म के संकीर्ण खांचों में न बट जाए। तो इसीलिए खुदा बख्श अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भविष्य में भी ये अपने ही इसी प्रेम के मजहब को, धर्म को स्वीकारें।
दोनों कुछ देर चुप रहकर एकटक बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चों की पीठ उनकी तरफ होने के कारण बच्चे उन्हें नहीं देख पाते। कुछ देर निस्तब्धता रहती है। रत्ना, भाई तुमने राम की जान बचाकर जो जस मुझ पर किया है उसी में। वो अपना वाक्य पूरा ही नहीं कर पाती। अब वो खुदा बख्श के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रही है कि उसके जीवन का, उसके विधवा होने के बाद, और उम्र भी अधिक नहीं है, 40 वर्ष के करीब उसकी उम्र इसमें बताई थी, उसका सहारा, उसके जीवन का केंद्र राम है। तो उसे बचा करके खुदा बख्श ने, वो मान रही है कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और खुदा बख्श कहता है बीच में ही, मैंने नहीं बहन, मैंने तो राम की जान लेने के लिए ऐसी कोई बात नहीं जो उठा रखी हो। उस परवरदिगार ने उसकी जान बचाई। वो जानता है कि आग तो उसने लगाई है, कि उसको बचाने वाला वो परवरदिगार अर्थात अल्लाह है, जो सब पर समान प्रेम और रहम रखता है। रत्ना की तरफ देखते हुए, बहन, जब मैं छत पर उसे छोड़ और हमीदा को लेकर आने का इरादा कर रहा था, बल्कि राम को आग से खाक होते हुए जीने से उतरकर आने की सलाह देकर हमीदा को ले उतरने का इरादा कर रहा था, उस वक्त बहन चुप हो जाता है। अपनी बात ही नहीं कह पाता कि उसके आत्मा ने, उसके ज़मीन ने उसको कितना धिक्कारा और उसके कितना पश्चाताप हुआ। रत्ना खुदा बख्श की तरफ देखती, हाँ उस वक्त भाई, खुदा बख्श, उस वक्त मैं ऐसा कर ही न सका, क्योंकि सबसे परे श्रेष्ठ मनुष्यता है। वो चाहता है कि वो जल जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य कितना ही कठोर हो जाए, उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है, उसे सही और गलत की राह दिखाती है। ऐसा ही खुदा बख्श के साथ हुआ। जैसे किसी ने मुझे ऐसा न करने के लिए मजबूर कर दिया। बहन, ये खुदा का पैगाम था, खुदा का पैगाम। क्योंकि खुदा हो या भगवान, सब यही चाहते हैं उसके किसी भी संतान को किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो। और इनके जो संवाद है खुदा बख्श के, उसके उस वक्त में ऐसा, इसमें एक व्यक्ति जब भावोद्रेक की अवस्था में रहता है, अत्यंत भावुक हो जाता है, तो शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। यही यहाँ देखने को मिलता है। खुदा बख्श चुप हो जाता है। रत्ना उसकी तरफ देखती रहती है। कुछ देर निस्तब्धता रहती है। खुदा बख्श कुछ ठहर कर, खुदा ने राम को मेरे हाथ से बचवा कर तुम्हारे मकान जलाने के मेरे गुनाह को मुआफ कर दिया। वो अपनी गलती यहाँ पर रत्ना के सामने स्वीकार कर रहा है कि राम को मेरे हाथों से बचा करके जो मैंने इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा गुनाह किया था तुम्हारे घर जलाने का, उसे माफ कर दिया है। रत्ना, मल्लेच ने काफिर का घर जलाया था, भाई खुदा बख्श ने बहन रत्ना का नहीं। कि बहुत बड़ी गहरी बात है कि जो संकीर्ण व्यक्ति था, जो धर्मांध व्यक्ति था, जो घृणा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने एक धर्म के आवेग में आकर के ये घर जलाया था। और भाई और बहन, धर्म ने धर्मांधता के आवेग में आकर के घर जलाया था। और फिर जब वो मानवीय भूमि पर उतरा, तो एक भाई ने अपनी बहन का घर नहीं जलाया, तो वो तो धर्मांध कोई और था, खुदा बख्श। इन बच्चों ने हमें मलेच और काफिर से भाई और बहन बना दिया। बच्चों का ये कृत्य, साथ साथ रहना, प्रेम से रहना, निश्चलतापूर्ण व्यवहार, उनके मासूमियत, इन दो कठोर हृदयों को भी, मनोभावों को बदल देती है। रत्ना, बच्चे कदाचित मेली आत्माओं को पवित्र करने की भगवान की देन है। कहते हैं ना कि बच्चे तो ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं। इसी बात को रत्ना के इस कथन में गोविंद दास जी ने बहुत सुंदर रूप में स्वीकार करवाया है रत्ना के माध्यम से, कि जो मैली आत्माएं रहती है, जिनमें कई सारे अवगुण भरे हुए हैं, उनको पवित्र करने का, सात्विक करने कार्य
करने के लिए ईश्वर इस पृथ्वी पर बच्चों को भेजता है। राम और हमीदा जो अब मिठाई खा चुके हैं उठते और खुदाबख्श और रत्ना की तरफ घूमते। राम रत्ना के देखकर उसकी तरफ दौड़ते हुए माँ माँ। हमीदा खुदाबख्श को देखकर उसकी ओर दौड़ते हुए अब्बा अब्बा। राम को खुदाबख्श और हमीदा को रत्ना गोद में उठाते हैं, क्योंकि दोनों को अब कोई बैर भाव नहीं रहा है और बड़ा प्रेम हो गया है। रत्ना, क्यों बेटा, अम्मू को मिठाई खिलाई? राम, हाँ माँ, इचने कल मुझे ईद की छिमैया खिलाई थी, आज मैंने इसे होली की मिठाई खिलाई है। खुदाबख्श और रत्ना हंस पड़ते हैं। यवनिका गिर जाती। कितनी निश्चलता है और कितने सहजता के साथ गोविंद दास जी ने इस एकांकी में ईद और होली में प्रेम का संदेश दो छोटे छोटे 4 वर्षीय बालकों के माध्यम से बताया है कि कल इसने ईद की सेवइयां खिलाई, अंतिम पंक्ति हृदय को छू लेने वाली, और आज मैंने इसे होली की मिठाई खिलाई। यह प्रेम भाव, यह सरलता और सहजता बहुत दुर्लभ है, और जो इसको अपना लेता है वह